कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हीरानगर कछवा में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी, 12 मुफ्त गैस सिलेंडर देने का मंसूबा ज़ेर गौर। हुकूमत का बयान, अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नतीजा खेज रही। यूक्रेनी वज़ीर दिफा का बयान। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कबल वक्त इंतखाबात कराने का ऐलान। और मुंबई में 13 मंजिला इमारत शदीद आतिशज़दगी, कई सामान जलकर खाकिस्तर, सिक्योरिटी गार्ड की हुई मौत। और पेश खबरों की तफसील। कठुआ जिला के हीरानगर पुलिस थाने में आने वाले सनियाल इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान हुए तसादुम के बाद ऑपरेशन आज दूसरे दिन में दाखिल हुआ है और तलाशी ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। गुज़िश्ता शाम हीरानगर के सनियाल इलाके में शुरू हुए तसादुम में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान रुक रुक कर गोलियों का तबादला हुआ, जिसके बाद ही इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। सनियाल गांव में 4 से 5 नामालूम बंदूक बरदारों को देखे जाने के बाद मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलते ही पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीमें इलाके में पहुंची, जिन्होंने तलाशी कार्रवाई शुरू की और इसी दौरान मिलिटेंटों और पुलिस एहलकारों के दरमियान गोलीबारी का तबादला शुरू हुआ। फायरिंग में बिहार से ताल्लुक रखने वाली एक 7 साल की बच्ची जख्मी हुई, जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ रेफर किया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। फायरिंग शुरू होते ही फौज, सीआरपीएफ और बीएसएफ की इजाफी नफरी मौके पर पहुंचकर मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन में हिस्सा ले रही है। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल नीलिना प्रभात भी हीरानगर पहुंचे, जो आज खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। सनियाल हीरानगर में जारी ऑपरेशन पर रुकन असम्बली कठुआ ने कहा है कि हमसाय मुल्क ने जो प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है उसका भरपूर जवाब पहले भी दिया गया है और आज भी दिया जाएगा। लेकिन ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, चाहे पुलिस है या पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो सारी कॉम्पिटेंट है और सक्षम है कि इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो प्रॉक्सी बार हमारे नेबरिंग कंट्री ने शुरू की है उसका आगे भी हमने जवाब दिया और इस बार भी हम जवाब देंगे। देखिए, जो बच्ची घायल हुई है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको बेस्ट पॉसिबल जो मेडिकेयर दी जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि इनकाउंटर से वो बच के ना निकल पाएँ। देखिए, ऐसा है जी, मैंने पहले बताया जी, कठुआ का हीरानगर असेंबली कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पड़ता है और हमारा काफ़ी जो बॉर्डर एरिया है वो और वहाँ काफ़ी ख़तरनाक वो टेरेन है और उस ट्रेन में अक्सर देखा गया कि वो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करते हैं और हमेशा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनकी कोशिश को नाकाम किया है और इस बार भी वैसा ही होगा। पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन में भी मिलिटेंटों को सपोर्ट करने का दावा किया है। ताहम उन्होंने कहा है कि फोर्सेस हर मुकाबले के लिए तैयार है। दूसरा भी जो है वो इनडायरेक्टली पूरी सपोर्ट जो है, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, जहाँ वेपनरी हो, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो हमारी डिफेंस फोर्सेस हों, पैरामिलिट्री फोर्सेस हों, चाहे हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस हो, वो इसमें पूरे सक्षम हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि 6600 किलोमीटर जो है और कटा फटा टोपोग्राफी अगर आप देखेंगे बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो पूरी सचेत हैं। जिस तरह से एक बहुत नीचे ग्राफ गया है टेररिज्म का वैली से, और अब उन्होंने वो स्ट्रेटजी चेंज की है और मुझे लगता है कि ये भी जैसे हमारी फोर्सेस ने फ्लैश आउट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया है टेररिज्म के खिलाफ, तो बहुत जल्दी। इधर रुकन असम्बली नरेंद्र सिंह ने कहा है कि हमसाय मुल्क नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में तरक्की हो, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ताकि इसका जवाब भी दिया जाएगा। डेवलपमेंट और शांति हो कर दी है, पर पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर प्रोग्रेस करे, जम्मू कश्मीर डेवलप बने। इस कारण बार बार ट्राई करता है कि जम्मू कश्मीर में डिस्टर्ब किया जाए। साड़ी सेना उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देंदी और जल्दी उन्होंने न्यूट्रलाइज किया जाएगा। सर, जिस तरह से पहले कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ शांति आया करती है, कोशिश करे करते हैं कि जम्मू में असं डिस्टर्ब करिए, पर जिस तरह साड़ी पुलिस है, आर्मी है,
ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਹमें लगता है ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨੀਟ੍ਰੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। सर हीरानगर में पहले भी क्यों पोरस बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर है, वो ट्राई करेगा ना। वो लोग तो मरने के लिए आ रहे हैं, वो लोग डिस्टर्ब करने के लिए, उनकी एजुकेशन ही ऐसी है कि भाई कैसे ये इंडिया को डिस्टर्ब किया जाए, जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब किया जाए। वो ट्राई कर रहे हैं, पर मुझे 100% विश्वास है कि वो अपने जो उनके मनसूबे उसमें कामयाब नहीं होंगे और हमारी जो फोर्सेज हैं कॉम्पिटेंट हैं उनको जल्दी। रुकन असम्बली निसामुद्दीन भट्ट ने कहा है कि वादी कश्मीर के लोग पहले ही इन वाक़यात से गुजर रहे हैं और अगरचे पहले वादी कश्मीर में वाक़यात हो रहे थे, ताहम अब सूबा जम्मू में ये वाक़यात बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि वो मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए यूटी हुकूमत को एतमाद में ले। हम तो जूझ रहे हैं इन हादसात से रोज़ रोज़। पहले वैली में बहुत ज़्यादा होता था, अब जम्मू में हो रहा है। इसके ख़िलाफ़ अप्रोच रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज़ का, कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन मेरा मशवरा रहेगा कि टेररिज्म को डील करते हुए अब यूटी गवर्नमेंट को भी एतमाद में लिया जाना चाहिए। देयर शुड बी ए कोऑपरेटिव एफर्ट। पीपल हैव सफ़र्ड ए लॉट एंड पीपल आर सफरिंग। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाना है, लेकिन एक एहतियात की भी ज़रूरत है। देयर शुड बी नो सिविलियन कैजुअल्टीज़, नो कोलैटरल डैमेज while dealing with the terrorism, and we wish that all goes well. ये चीज़ अब this has to end. This has to end for the interest of the security of the state and for the interest of people of Jammu and Kashmir and whole subcontinent. जम्मू कश्मीर असम्बली में बजट इजलास का आज 17वां दिन है और एक दिन के वक्फे के बाद आज सुबह 10 बजे असम्बली की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें असम्बली सेक्रेटरीट के मुताबिक 44 सवालों के जवाब देने थे, ताम सिर्फ 12 सवालों के जवाब दिए गए। आज जिन मेम्बरान के सवाल ज़ेर बहस आए उनमें अब्दुल मजीद लारमी, डॉक्टर भरद्वाज, प्यारेलाल शर्मा, वहीद पर्रा, ठाकुर रणबीर सिंह, जावेद हसन बेग, इफ्तिखार अहमद, एडवोकेट विजय कुमार, एजाज अहमद जान, मीर सैफुल्ला, अली मोहम्मद सागर और डॉक्टर सजाद शफी शामिल है। अब्दुल मजीद लारमी ने हुकूमत से अचवल इलाके के अंदर डिग्री कॉलेज से मुतल्लिक सवाल पूछा, जिसके जवाब में वजीर ने कहा है कि महकमे तालीम के पास फिल वक्त कोई भी मनसूबा ऐसा नहीं है जिसमें अचवल में डिग्री कॉलेज के क़याम को हरी झंडी मिले। डिग्री कॉलेज के क़याम के लिए कसी रुकूमात ज़मीन की ज़रूरत जो फिल वक्त हुकूमत की तरजीहात में नहीं है, ताम उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अगर मुस्तकबिल में ऐसा कोई मनसूबा होगा तो इलाके को तरजीह दी जाएगी। डॉक्टर सुनील भारद्वाज ने हल्का इंतखाब रामनगर में तिबी सहूलियात को लेकर सवाल पूछा, जिसके जवाब में वजीर ने कहा है कि हल्का रामनगर में 252 असामियां मंजूर है, मजीद 142 को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत तैनात किया गया है। पड़ा, मगर इसके अलावा जो मेन कंसर्न मेरा है इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स इन स्पेशली इन सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामनगर। स्पेशली सर्जन वहाँ पे नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ पे नहीं है, और जितने भी मेरे पीएससीज हैं वहाँ पे बीएमओ भी नहीं है, जो मेडिकल ऑफिसर्स वहाँ पे नहीं है। एक मेरा चुनूनता जो पीएससी है वहाँ पे एक डेंटल सर्जन की पोस्ट है, 5 साल से कोई डॉक्टर वहाँ से सैलरी विड्रॉ कर रहा है और 5 साल से ही और शी इज पोस्टेड इन मड। तो ऐसी ही सिचुएशन बसंतगढ़ हॉस्पिटल की है मैडम, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड मशीन है मगर उस रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। तो जितने भी मेरे पीएससीज हैं या सीएससी है या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, देयर इज ए सीवियर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ and Dudu Basantgarh area means it's a 4-hour travel from Ramnagar and from Udhampur it's 5-hour travel and जितने भी मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी, जितने भी लास्ट मंथ एक्सीडेंट्स हुए अनफॉर्चुनेटली एवरीवन डाइज, क्योंकि हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पा रहे और रामनगर हॉस्पिटल को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है बसंतगढ़ हॉस्पिटल को। तो उस बारे में मैं एश्योरेंस चाहता हूं आपसे कि क्या कितनी जल्दी हमें वो स्टाफ मिलेगा। 30 करोड़ के आसपास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ एनएचपीसी की तरफ से एक साल में पैसा खर्च हुआ है। डिटेल्स बहुत लंबी है और जिन चीज़ों पे ये खर्च हुआ है सीएसआर का पैसा है, उन चीज़ों के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कीम्स हमारे पास है। एक सर अगर पॉसिबल हो चिनाब में या उरी में या फॉर एग्जांपल बांडीपुरा में, खासकर चिनाब में इस वक्त एक बहुत बड़ी मुहिम है कि फ्री बिजली की, अगर ये सीएसआर का ही पैसा उन्हीं लोगों को मिलता ताकि उस इलाके में कम से कम या तो उस इलाके में मुफ्त बिजली मिले क्योंकि वहाँ का ही पानी है। अगर वो मुश्किल है सर,
CSR का पैसा जो है सर, इसमें MLAs या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है किसी भी इलाके में सर। NPCC, NHPC से लेकर अगर 1-1 करोड़ रुपया पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की इसमें इन्वॉल्वमेंट होती कहीं पे, तो कम से कम मेन इंपॉर्टेंट इशू जो गांव में अवेयरनेस के रिलेटेड या डेवलपमेंट के रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड, PHE के रिलेटेड, उसमें सारे थोड़ा बहुत सब MLAs की इन्वॉल्वमेंट होती है और ये CSR का पैसा राइटली स्पेंड होता है, खर्च होता है। लेकिन NHPC के साथ 3 तरह के कंपोनेंट्स हैं, एक स्टेट शेयर, दूसरा पैट और तीसरा है CSR। CSR का 1% मिलता है, पैट के 2% मिलते हैं। स्टेट शेयर मिलता ही मिलता है NHPC से, लेकिन मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है कि पैट पे स्टेट के साथ, गवर्नमेंट के साथ या लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ कभी भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। वो 2% करोड़ों का है, वो हमारा नुकसान हो रहा है। आई विल रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू टेक केयर ऑफ दैट। जहां तक CSR का ताल्लुक है, जो वहां फंड्स खर्च होते हैं, आता है स्टेट को पैसा मिलता है, बाद में मेंटेनेंस कुछ नहीं ले। जैसे हमारे वहां 17 करोड़ खर्च हुए एक बिल्डिंग पे, मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाएंगे जी, इसका सारा NHPC ने पैसा दिया पजलपोरा में, लेकिन बाद में वो बिल्डिंग ऐसी ही रही, सालों से पड़ी है। नोबडी इज बेबी। ये भी देखना है कि जो भी पैसा CSR में या पैट में मिले, बाद में स्टेट के पास क्या रिसोर्स है टू मेंटेन एंड यूटिलाइज दोस सोर्सेज एज सस्टेनेबल सोर्सेज। मैं ये चाहता हूँ सर कि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्रॉप आइडेंटिफाई की जाए, कौन सी क्रॉप वहाँ पे मिनिमम इरिगेशन के साथ हो सकती है, तो वो आइडेंटिफाई किया जाए ताकि जो यूथ लोग हैं उनको हम इरिगेशन में इन्वॉल्व कर सकें। देखा गया है ऑफ डिग्री सर, क्यू नंबर 58, there is no proposal in the department for establishment of degree college at Achabal at present. The establishment of new degree colleges involves huge capital by way of creation of staff, including both teaching as well as non-teaching. Besides infrastructural requirements and a good chunk of land, this department is at present vigorously involved in a meeting about the infrastructural needs, that is land, building, etc. of 50 new colleges established by Government Order Number 48, Higher Education of 2019, dated 5/2/2019, and Government Order Number 106 of Higher Education 2019, dated 1/3/2019. The department at present is receiving demands for the establishment of new degree colleges in Jammu and Kashmir, which includes a request with regard to Achabal, for which feasibility is being sought as per the norms in vogue on the subject. So, IQ 1341 in Ramnagar constituency, out of 252 sanctioned posts of doctors, paramedics, non-gazetted 142 are filled, and additional 101 staff doctors, paramedics have been deployed under the National Health Mission to improve health care in remote areas. Out of 365 newly appointed medical officers, 17 were posted in Udhampur. Selection process for 181 medical officers posts is still underway with the Jammu and Kashmir Public Service Commission. Once the selections are received, the appointed doctors will be assigned to health institution experiencing जावेद हसन बेग ने कैपेक्स बजट अखराजात और वजारत ख़जाना और मनसूबाबंदी के मुतलिक सवाल पूछा था, जिस पर वजारत ख़जाना ने कहा है कि हुकूमत की फराहमी के लिए एक मेकानिज़म तैयार किया गया है। ताम बिजनेस रूल्स के तहत रेवेन्यू एक्सपेंडिचर महकमा ख़जाना के ज़िम्मा रहता है और दीगर महकमा जात को बजट एलोकेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम से रुकूमात फराम किए जाते हैं। मुलाजमीन की GP फंड के मुतलिक पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर ने कहा है कि 2024-25 में 5476 करोड़ रुपए फराम किए गए हैं। ताम GP फंड मुलाजमीन के बिलों को तरजीह बुनियाद पर हल किया जाता है। Out of a total of rupees 167.93 crores for pan-India CSR activities of NHPC. 2. The activities carried out under CSR along with the expenditures is given at Annexure A. Sir, मैं वो Annexure पढ़ूंगा नहीं क्योंकि काफ़ी लंबा है। जहाँ तक CSR के इस्तेमाल का सवाल है, ये कंपनी जहाँ तक मेरी जानकारी है
वहाँ लोकल जो लोग हैं उनसे मशवरा करके और उनके डिमांड्स के बुनियाद पे जो है ये फैसले की जाती हैं कि सबसे ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल इस पैसे का और सबसे ज़्यादा फ़ायदा लोगों को किस तरह पहुँचे। ऑनरेबल एमएलए साहब का जो मशवरा है कि इसमें जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। जब ये फैसले किए जाते हैं ये मशवरा जो है हम एनएचपीसी तक पहुंचा देंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि जिन जिन इलाकों में वो हैं वहाँ ऑनरेबल एमएलएज को भी जो है कॉन्फ्रेंस में लिया जाए। पहली बात इन्होंने की, मैंने बजट के दौरान और ग्रांट्स के दौरान इस बात का जिक्र किया कि वो जो फैसला था प्लानिंग के फंक्शंस को फाइनेंस डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, इसको रिव्यू करके इसको जो है तफसीलन देख के अगर इसमें कोई तब्दीली लाने की ज़रूरत होगी वो हम कर लेंगे। जहाँ तक दूसरा सवाल इन्होंने जीपी फंड के बारे में पूछा, सही है कि वक्तन फ़वक्तन मुलाजमों को अपने जीपी फंड के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। वो इस वजह क्योंकि कभी कभार ट्रेजरी में जो है पोजीशन थोड़ी टाइट हो जाती है, लेकिन हमारी मुकम्मल कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द जो है उनको अपना। ऐवान में आज मुख्तलिफ महकमों के मुतालबात ज़र भी पेश किए गए। ताहम इन मुतालबात ज़र को लेकर मुख्तलिफ मेंबरान की जानिब से कट मोशंस भी पेश की गई हैं। बलवंत सिंह मनकोटिया, मीर मोहम्मद फयाज, दर्शन कुमार, वहीद परा, शेख खुर्शीद अहमद ने महकमा इलेक्शन पर कट मोशंस रखी थी, जबकि आज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के मुतालबात ज़र रखे जाएंगे, जिस पर सजाद गनी लोन, पवन कुमार गुप्ता, आरएस पठानिया, शक्तिराज परिहार, दिलीप सिंह, दविंदर कुमार मनियाल, अरविंद कुमार, रविंदर सिंह, वहीद परा, शेख खुर्शीद, शगुन परिहार ने कट मोशंस पेश की हैं। महकमे पशुपालन के लिए भी मुतालबात ज़र रखे जाएंगे और इन मुतालबात ज़र को लेकर आज आरएस पठानिया, युद्धवीर सिंह, वहीद परा, शगुन परिहार ने अपनी कट मोशंस दी है। महकमे फिशरीज, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर, कोऑपरेटिव्स के मुतालबात ज़र भी आज पेश किए जा रहे हैं। महकमे जल शक्ति के आरजी मुलाजमीन की जानिब से काम छोड़ हड़ताल पर जहां अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं, वहीं पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने असम्बली में कहा कि हुकूमत को चाहिए कि उन मुलाजमीन से बातचीत का सिलसिला शुरू करे ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। काम छोड़ो हड़ताल पे हैं, जिससे जम्मू में पानी की बहुत क्राइसिस हुई है और इवन कश्मीर से भी बहुत फोन आए, दोनों जगह पानी की बहुत क्राइसिस हो रही है। और जिस प्रकार से डेली वेजर्स बिल्कुल ही जिद पे अड़े हुए हैं, सरकार मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को इतनी परेशानियां आ रही है। मुझे लगता है कि इस हाउस में यदि आप डायरेक्शन भी पास करेंगे, सरकार उनसे बैठ के बात करे। जो कमेटी बनी है, चलो 6 महीने के बाद क्या रिपोर्ट आती है वो अलग है, लेकिन अभी हम भागे नहीं, क्योंकि एक ऐसा तबका जो डिप्राइव्ड है और जिसकी वजह से इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में हाहाकार मची है पानी के लिए। इसके लिए मेरी गुजारिश है पूरे हाउस से कि सरकार उनसे बात करे और कोई न कोई उनसे बैठ के कोई रिजल्ट निकले, कोई आउटकम आए। ये मेरी गुजारिश है आपसे। इधर रुकने असम्बली तनवीर सादिक ने कहा है कि उन मुलाजमीन का मामला जेन्युइन है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ताहम हुकूमत की कोशिश है कि उनके साथ बातचीत के जरिए मामले को हल किया जाए। जेन्युइन कंसर्न है उनका। मेरी अपील रहेगी गवर्नमेंट से कि जितनी जल्दी हो सके उनके साथ एक डायलॉग का चैनल स्टार्ट करे, ताकि जो लोगों को दिक्कत हो रही है वो दिक्कत ना हो। हम समझ सकते हैं कि उनके कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी हैं, बट वो एक दिन में हल नहीं होंगे, लेकिन कोशिश रहेगी कि उनके साथ कोई चैनल, इनफैक्ट आज भी कोई ना तो कोई चैनल कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट खोले, अपील करेंगे उनको। जी, मामला एस्केलेट में बहुत सारे बड़े बड़े त्यौहार हैं, जिसमें ईद भी शामिल है, जुमातुल विदा है, तो मामला एस्केलेट कोशिश करेंगे कि वो मामला एस्केलेट ना हो। जिस तरह मैंने कहा, अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द उनके साथ एक चैनल खोले, जिससे ये जो कहीं खदशा है कि कहीं एस्केलेट ना हो जाए, उसके ऊपर देखा जाएगा। बट हमारा ये मानना है कि जो उनके जेन्युइन डिमांड्स हैं उनको एड्रेस होना चाहिए, बट हो सकता है आज या कल में कोई ना तो कोई तरीका होगा कि उनका जो वो जेन्युइन कंसर्न है उसको किसी तरीके से। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।